बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में गंदे ख़यालात आते हैं, गंदे वसवसे आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक ताला आपको कुछ देना चाहता है, आपको कुछ अता फ़रमाना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जहन में गंदे और उल्टे सीधे ख़यालात आते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो उनके जहन में गंदे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोग तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते गंदे ख़यालात आने की वजह से नमाज की रकातें ही भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, इन ख़यालात की वजह से अल्लाह हमें क्या देना चाहता है और आखिर ये ख़याल आते क्यों हैं? और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये गंदे ख़यालात किस वक्त आते हैं, कब आते हैं। दोस्तों, हमें जो गंदे ख़यालात आते हैं उसकी 3 किस्में होती हैं। पहले ख़यालात वो जो फ़रिश्तों के जानिब से आते हैं, दूसरे वो जो शैतान के जानिब से आते हैं, और तीसरे वो जो हमारी खुद की अपनी एक फ़ितरत होती है। और इंसान की खुद की जो फ़ितरत होती है वो नेकी वाली होती है। जब इंसान कोई गुनाह का काम करने वाला होता है तो वो लज्जत के लिए वो काम करना तो चाहता है, मगर उसका दिल उसको गवाही नहीं दे रहा होता है। क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो कभी नहीं चाहती कि ये बंदा ये गुनाह करे। हमारी फितरत ये कभी नहीं चाहेगी कि हम ये गुनाह करें। लेकिन जो शैतानी ख़यालात और वसवसे हैं वो हावी होने की वजह से इंसान गुनाह की तरफ आता है। और शैतान वसवसे और गंदे ख़यालात किन लोगों के जहन में ज़्यादातर डालता है? उन लोगों के जहन में डालता है जिनकी फ़ितरत अच्छी होती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराबी हैं, शराब खाने में पड़े हुए हैं। शैतान ने कभी जाके उनको भड़काया? कभी नहीं। कभी उनके जहन में गंदे ख़यालात डाले? कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो हैं ऑलरेडी बहके हुए, वो तो हैं अल्लाह से दूर, शरीयत से दूर, तो उनके जहन में गंदे ख़यालात नहीं आएंगे। जिस बंदे के जहन में गंदे ख़यालात, गंदे वसवसे आ रहे हैं शैतान की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा नेक बंदा है, क्योंकि उसका बातिल नेक है। वो तो शैतान उससे गुनाह करवाना चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बंदा गुनाह के तरफ नहीं जाना चाहता है। अगर वो गुनाह की तरफ जाना चाह रहा होता तो वो जाता, और शैतान उसके जहन में गंदे ख़यालात डाल के उसको ना बहकाता। और फरिश्ते जो कि हमारे कांधों पे हैं, किरामन कातिबीन, जो कि सारी चीज़ों को नोट करते हैं, सारी चीज़ों को लिखते रहते हैं। हमने किसी अच्छे काम का इरादा किया तो हमारे सीधे कांधे पे जो फरिश्ता बैठा होता है वो फ़ौरन लिख लेता है। अल्लाह का कितना फ़ज़्ल व करम है, हमने सिर्फ नेकी करने का इरादा किया और उसका सवाब हमको मिल गया, और उस फरिश्ते ने फ़ौरन उसे लिख लिया। लेकिन जब हम गुनाह का इरादा करते हैं तो वो हमारा नहीं लिखा जाता है। जब हम गुनाह कर लेते हैं उसके बाद भी हमारा गुनाह नहीं लिखा जाता है। नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है, रुक जाओ चंद लम्हात, शायद ये बंदा तौबा कर ले। और अगर गुनाह हो जाने के बाद बंदा फ़ौरन तौबा कर लेता है तो उसके गुनाह को नहीं लिखा जाता है। आपने रात में नियत की कि आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, लेकिन आप नहीं उठ पाए, लेकिन उसका सवाब फरिश्ते ने लिख लिया। लेकिन इसी के अपोजिट अगर आपने दिन में इरादा किया कि आप रात में चोरी करेंगे, तो आपका ये गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक आप उस काम को कर ना लें। तो कितना बड़ा अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि नेकी के इरादे पे हमें सवाब मिल रहा है, जबकि गुनाह करने के बाद फिर उसका गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरिश्तों की तरफ से जो हमारे जहन में ख़यालात आते हैं, अच्छे ख़यालात, नेकी के ख़यालात, तो शैतान उनको रोकने के लिए उस बंदे को गुनाह की तरफ मायल करता है, और मायल करता है कि ये बंदा गुनाह में मुब्तला रहे, गुनाह के काम को करे, ना कि नेकी के काम को। तो दोस्तों, जब ये हालत हो जाए कि नमाज में गंदे ख़यालात आना शुरू हो जाएं और नमाज की रकातें भूल जाएं, या फिर गंदे ख़यालात की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर 2 काम करें। पहला काम ये है कि आप अपनी नमाज को तब्दील कर दें। अगर आप 2 रकात 4 मिनट में पढ़ते हैं तो उसे 8 मिनट में कर दें।
نماز پڑھتے وقت جتنے ہی ہمیں گندے خیالات، گندے وسوسے آئیں، اتنا ہی ہم عہد کر لیں کہ جتنے گندے خیالات آئیں گے اتنا ہی ہم نماز کو لمبا کر دیں گے، نماز کو دیر تک پڑھیں گے اور رضو خشوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ پھر بھی آپ کو وہی گندے خیالات، وہی گندے وسوسے آئیں تو نماز کو دہرا دیں۔ جب آپ ایک دو بار ایسا کریں گے تو ابلیس بھی کہے گا کہ یہاں ہمارا بس نہیں چلے گا، کیونکہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ گندے خیالات کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو جائے۔ یہ ذرا سے خیالات کی وجہ سے نماز دہرائے دے رہا ہے یا نماز کو طویل کرے دے رہا ہے اور لمبا کرے دے رہا ہے۔ نماز کو دہرانے سے یا پھر نماز کو طویل کرنے سے ابلیس آپ سے عاجز ہو جائے گا اور وہ پھر آپ کو نہیں بہکائے گا۔ دوستو، یہ تو میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی ہے شیطان کے گندے خیالات اور وسوسوں سے بچنے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز میں بہت زیادہ گندے خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں تو آپ اعوذ من پڑھ کے بائیں جانب اشارہ تر دھتکار دیں۔ اور پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں گندے خیالات، گندے وسوسے آ رہے ہیں، شیطان آپ کو لگاتار بہکاتا چلا جا رہا ہے مگر آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، گناہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت عطا فرمانا چاہتا ہے۔ آپ اس قابل تھے، آپ اس لائق تھے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے تو شیطان کے جانب سے آپ کو گندے خیالات اور گندے وسوسے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ شیطان انہی لوگوں کو روکتا ہے جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں شیطان انہی لوگوں کو روکتا ہے۔ یہ تو انسان کے نیک ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو ذہنی خیال کو بالکل ڈیلیٹ کر کے ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے اندر سے ہمارا دل کہہ رہا ہے، اور جو فرشتوں کی طرف سے اچھے خیالات آتے ہیں اور جو ہماری فطرت کہہ رہی ہے، ہمیں وہی کاموں کو کرنا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس لگا بیل کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کر کے اس معلومات کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔